और बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने गलत जांच और सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया। यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, 9 ब्लास्ट होते हैं, 80 लोग मारे जाते हैं और सरकारी मशीनरी की तहकीकात को अदालत खारिज कर देती है। कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट मानते हैं कि गलती तो हुई है, जांच फिर जीरो से शुरू होनी चाहिए। राजस्थान का जयपुर 13 मई 2008 को दहल उठा था। एक एक कर 9 विस्फोट हुए। माणक चौक खंडा, चंदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर सीरियल ब्लास्ट हुए। अमोनियम नाइट्रेट बमों को साइकिलों में बांधकर शाम 7:20 से शाम 7:45 के बीच भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट किए गए। इस सीरियल बम ब्लास्ट में 80 बेगुनाहों की जान चली गई और करीब 185 लोग घायल हो गए। मुकदमा करीब 15 साल तक चला। निचली अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई और राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने सिलसिलेवार विस्फोटों के मामले में 4 लोगों को गलत जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया। अदालत के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रतिक्रिया मांगी गई। सर, जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुआ है उनके आरोपियों जो बरी हुए उन पे क्या कहना चाहेंगे? जयपुर के बम ब्लास्ट में जो आरोपी बरी हुए उन पे क्या कहना चाहेंगे? सर, सचिन पायलट कह रहे हैं कि जीरो से शुरुआत होनी चाहिए जांच की। सचिन पायलट कह रहे हैं कि जीरो से शुरुआत होनी चाहिए। टाइम्स नाउ भारत संवाददाता तेजश्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 4 बार सवाल पूछा। सवाल पूरे साफ थे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय क्या से आगे जवाब नहीं दे सके। अपनी गाड़ी में बैठे और फुर हो गए। अब उनकी कैबिनेट के मंत्री महोदय प्रताप सिंह खाचरियावास से सवाल कर लेते हैं। हो सकता है वही मामले पर कुछ प्रकाश डाल दें। ब्लास्ट के आरोपी थे, उनको सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। आप क्या पैरवी करेंगे? क्या कह रहा? तो आगे सरकार को उस पर आगे क्या? देखिए, ये इस मामले में मेरी जानकारी नहीं है। जब मैं जानकारी लूंगा आपको बताऊंगा। प्रताप सिंह अब तक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं और राजस्थान की जनता उनके जवाब का। लेकिन जवाब आया सचिन पायलट से। उन्होंने सवालों को सुना भी और उन्हें हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी भी थी। उन्होंने कहा कि जांच फिर होनी चाहिए, जो कमी रह गई उसे पूरा करना जरूरी है। लोअर कोर्ट ने इनको मौत की सजा सुनाई थी, तो फिर ये तो गृह मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि अगर जो ब्लास्ट किसी ने तो किया होगा ना। बीजेपी को सचिन पायलट के जवाब में दम नजर आता है। वो कहते हैं कि सचिन पायलट का बयान महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के क्या कैसे वाले बयान से बीजेपी को खासा एतराज है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का बयान इस आधार पर भी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के अंदर मुखिया जी जैसा चाहे वैसा करने का काम कर रहे हैं, और क्यों नहीं फिर राजस्थान की जनता भी तुष्टिकरण की राजनीति का जो राजस्थान की सरकार दिखाने की कोशिश करते हैं, उस वोट बैंक के आधार के ऊपर इस तरीके के निर्णय में प्रभावित करने का काम भी हो सकता है। अपने इन्वेस्टिगेशन के पार्ट और सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले लोग, इनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है। बीजेपी को राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत में तुष्टीकरण नजर आता है। न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है कि इसमें पैरवी ठीक तरीके से नहीं हुई, सबूत ठीक तरीके से नहीं आए, जांच का जो पक्ष है वो शंका पैदा करता है, ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। हाईकोर्ट से आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस पर राजनीति चरम पर है। सरकार जांच को दोहराने के सवाल पर क्या और कैसे का जवाब दे रही है, लेकिन सबसे बड़ा सच तो यही है कि ब्लास्ट तो हुए थे।
साल था 2008 और दिन था 13 मई का, जब जयपुर शहर 9 सीरियल ब्लास्ट से 8 जगहों पर दहल उठा था। 80 लोगों की इसमें जाने गई थी और करीब 180 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। मेरी मौजूदगी इस वक्त उन्हीं में से एक जगह में है जहां पर यहाँ ब्लास्ट हुआ था और इस जगह का नाम है चांदपोल। तनवीर तस्वीरें दिखाइए आप, ये चांदपोल का वो द्वार है और उसके समीप ये हनुमान मंदिर है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था। अब देखिए यहाँ पर आप यदि पीछे पलटेंगे तो हमें यही बताया जा रहा है कि यही वो जगह है जहाँ पर साइकिल रखी गई थी, क्योंकि जो आरोपी थे उन्होंने यहीं पर साइकिल रखकर साइकिल में मेटालिक जो बॉल्स है उसके अंदर बॉम्ब रखा हुआ था और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। यानी कि ये वो पूरा इलाका था जहाँ पर साइकिल रखी हुई थी। अब आप सोचिए कि ये कितना चहल पहल वाला इलाका है। शाम के 7:15 यानी 7:15 बजे पूरी चहल पहल दिखाई। यहाँ पे गाड़ियां आती हैं जाती हैं, लोग दफ्तर से अपने घर जाते हैं, परिवार के साथ निकलते हैं। मंदिर का इलाका है तो शाम के लिए पूजा करने के लिए आप भी यहाँ पर इस वक्त आते हैं और ये सबसे जानी मानी चौक जो है इस जगह की बताई जा रही है। और ऐसे में यहाँ पर 7:15 बजे धमाका होना, आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक रहा होगा वो मंजर। राजस्थान सरकार 15 साल पहले हुए धमाके पर आज मौन है। कोर्ट ने गलत जांच का हवाला देते हुए 4 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन जयपुर में उस शाम 9 धमाके तो हुए थे, 80 लोगों की मौत तो हुई थी, करीब 185 लोग घायल तो हुए थे। निशान आज भी उसकी गवाही देते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मीटर है जो लोहे का बना हुआ है, बावजूद इसके अब भी इस पर उन छर्रों के निशान है। ये उन्हीं छर्रों के निशान है। तनवीर आप नजदीक से दिखाएं। जब ब्लास्ट हुआ था 13 मई 2008 को, जब यहाँ पर चांदपोल में यहाँ पर बम धमाका हुआ था और इंटेंसिटी उसकी इतनी तेज थी कि यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा निशान इस पूरे इलेक्ट्रिक का जो ये मीटर है उस पर पड़े हुए हैं। लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि करीब 20 से 25 से भी ज्यादा लोगों की यहाँ पर इस क्षेत्र में जाने गई हैं। और आपको बता दें कि ये मिठाई की भी दुकानें यहाँ पर लगी थी उस वक्त। ये पूरा क्षेत्र एक मार्केट का क्षेत्र है जब यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपनी बहन को खोया, कई परिजनों ने अपने आसपास के जो परिजन हैं उन्हें खोया। और आज उनके लिए ये बेहद गमगीन कर देने वाली खबर है कि 4 आरोपियों को अब बरी कर दिया गया है। उस भयानक शाम के न सिर्फ निशान बाकी हैं, बल्कि गवाह भी इसी चंदपोल इलाके में ही मौजूद हैं। उन्होंने वो विभत्स मंजर देखा और महसूस भी किया था। सामने खड़ी थी, सामने उसमें थैला भी था, थैला था साइकिल पे, थैला रखा था। हमें पता नहीं था इसमें ये कारण है, हम उसको खड़ी नहीं करने देते। जैसे आरती हुई एकदम से धमाका हो गया। धमाका होते पूरे बाजार में अंधेरा छा गया, पूरी लाइटें चल गई बाजार की। मैं जैसे उठा खड़ा कपड़े झाड़ा तो मेरे हाथ खून में हो रहे थे। आपके पैर में भी चोट आई थी? पैर में चोट आई थी, मेरे यहाँ छर्रा लगा था। आपके पैर में छर्रा लगा था? फिर मैं उधर जाके देखा तो मेरे पिताजी पड़े थे। पिताजी हाथ नहीं था, पाँव नहीं था, एक पिताजी हाथ नहीं था, पाँव नहीं था। फिर उनको तुलब जो हॉस्पिटल लेके गए, मुझे तो पिताजी को ऐसे में लेके गए। फिर सुबह उनकी बॉडी ऐसे मिली और जैसे फूल घाट लेके आते ना, ऐसे बॉडी मिली उनकी। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौट